ऐसे इसका डेट यहाँ हाँ जी ये पूरा ज़्यादा पाया जाता है। दोनों तरफ ये बात को इसका क्यों नियम लगाया गया ना, जैसे आप अभी चमकता हुआ देखिए ना, आगे वाला इसी तरह से टोटल 11 है। हाँ एक कमरे इसी तरह से और आंगन है जहाँ वो लोग पढ़ते हैं, ध्यान देंगे उसमें सर यहाँ 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय थे, लाइब्रेरी जो अभी तक नहीं मिला, अभी नहीं मिला। और लाइब्रेरी का नाम सुनिएगा तो आप भी असंभव होइएगा, क्या सुंदर नाम है, क्योंकि नालंदा ऐसी सुंदर है। मैं बताऊंगा नालंदा का शाब्दिक अर्थ भी बताऊंगा, देखिए हर नाम के पीछे कोई न कोई अर्थ होता है। और सर ये जैसे रूम है इसका आंगन कहाँ है? ये आंगन हुआ उस तरह, ये बाउंड्री हो गया ना जो मैं नक्शे पे बता रहा था, बाउंड्री कॉरिडोर भी कर सकते, बरामदा भी कर सकते, हम समझ गए हैं। क्लियर? रतन रंजक, रतन सागर और रतन दधी, रतन सागर रतन दधी। रतन सागर जो लाइब्रेरी थी वो 9 स्टोरेज का बिल्डिंग था, 9 तल्ले की थी, ठीक है। और पता है किताबें कितना था? 9 मिलियन बुक्स थे, 9 मिलियन यानी कि 90 लाख। और हर लाइब्रेरी के नाम के आगे सोचिए रतन शब्द का प्रयोग किया, रतन का मतलब ही होता है अनमोल, जिसकी कोई घरेलू कीमत लगा नहीं सकता, ठीक है। वो सब पिलर वाला है, सब नीचे का लेवल। अभी आप लोग फर्स्ट होते हैं, क्या नाम बताया लाइब्रेरी का? रतन रंजक, रतन सागर और रतन दधी। और अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं पेन कागज कलम डायरी से। उस जमाने में पढ़ाई होता था भोजपत्र और ताम्रपत्र। भोजपत्र बोलते हैं पेड़ के पत्ते और हाल का बनाया जाता था, और ताम्रपत्र प्रॉपर को बोलते हैं, तांबे का पत्थर गए। अब मैं साबित करने की कोशिश करूंगा, जो अंदर में मैंने आपको पूरा सेमी सर्कल नहीं दिखाया, हाँ दिखाया तो उसके ऊपर टेम्पल स्तूप बनाऊंगा, सही है। अच्छा भैया हाँ आप जो बना हुआ है मैं बताऊंगा, मैं अपने स्पॉट पे रुक जाऊंगा। अच्छा ठीक है, हम अपनी जगह पे रुक गए। और मैं ये क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ कि यहीं पे क्यों यूनिवर्सिटी बनाया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी यहीं सर ये क्यों नीचे बनाया? क्या है सर? ये क्वेश्चन आपको डाल दिया हूँ, नहीं सही बात है, इसका आंसर मैं दूंगा, बिल्कुल। ठीक है। यहीं पे क्यों बनाया गया? है ना सर, यहीं पे क्यों बनाया गया? जैसे आप अपना घर बनाते हैं ना, किस साइड पूजा घर होना चाहिए, किस साइड बाथरूम होना चाहिए, किस साइड दरवाजे होना चाहिए, बनाते हैं ना सर। उसी तरह से इसका भी तो कोई हिसाब किताब होगा, बिल्कुल होगा। देखिए वो सीढ़ी देख रहे हैं ना, हाँ दिख रही है। सीढ़ी के नीचे देखिए बोर्ड के बगल में इस तरह से पूरा सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, धनुष से, है ना। वो पहले राजा का प्रतीक चिन्ह है, जो अंदर में मैंने आपको हाफ दिखाया थे आप, ठीक हाँ आप दिखा मैं बोला था कि साबित कर दूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ तक टूटा हुआ सर, यहाँ तक ओरिजिनल है, ठीक है। इसके ऊपर हमारी सरकार का काम किया हुआ है, ये सीमेंट है। हाँ ये सीमेंट वाला है। तो यहाँ से भी आपको लग रहा हो कि हम लोग हाइट पे खड़े हैं, हाइट पे हैं आप, बहुत हाइट पे हैं। है ना। हाँ और ये देखिए नाली, नाली अंदर में सीमेंट वाला देखे हैं, लेकिन बाहर में आपको मैंने दिखाया था निकलता ओरिजिनल। है। यहाँ 1 फीट गड्ढा, ये लास्ट जाते जाते ये 10 फीट से प्लस। अच्छा अभी बारिश होता है तो पानी पूरा ड्रेन हो जाता है, पूरा निकल जाता है। ये गर्व की बात है। जैसे कि नालियाँ उस साफ समय करनी पर। पड़ती है, इसमें तो कुछ करना नहीं हाँ, होता। बस कुछ नहीं, उससे अरे पहले गंदा का हो बना गया हुआ तो है। उसको निकाल देना, वो अलग मैटर है। लेकिन फिर भी उस समय का इंटरकनेक्टेड नाली है, इतनी मोटी मोटी दीवार को क्रॉस किया है, वही तो बात है, ये गर्व की बात है। बहुत बड़ी एक कितना बड़ा सुंदर अपना घर का नाली देखिए, याद कीजिए ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। और ये तो डिस्ट्रॉय पार्ट है। तो ये असेंबली हॉल है, असेंबली हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, इसे प्रेस भी कहेंगे। प्रेशर भी कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए भगवान की मूर्तियाँ लॉर्ड बुद्धा का दीवारों में बहुत सारा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, हाँ दिखा आपको सर? है ना। दिख रहा है। ये गुरु का स्थान है, ये बच्चे का स्थान है, वो विशेष अतिथि का स्थान है। और हाँ, और
ये वेटिंग रूम है। अभी भी कॉन्फ्रेंस हॉल के बगल में वेटिंग रूम होते हैं। होते हैं, हाँ होते हैं। तो गुरु का स्थान ऊंचा। हाँ। अब विशिष्ट अतिथि आपके यहाँ जाते हैं तो अच्छी जगह बैठाते हैं, ऊंची जगह पे बैठाते हैं। तो वो ऊँचा। सब चीज़ का यहाँ ख्याल रखा जाता था। और ये मात्र 10% का है पार्ट। क्लियर। अब लास्ट में इनके बारे में हम लोग जानेंगे ये एक्चुअल में है क्या। जैसे नेट पे, गूगल पे, किताबों में, हर जगह अखबारों में हाँ चित्र मिलता है, चित्र मिलता तस्वीर है। मिलता है। हाँ। कहीं भी हम सर्च मारते हैं, नरेंद्र मोदी भी इस बार ऋषि सुनक के इसी को फोटो लगा करके अब बातचीत कर रहा था। टीवी में देखे होंगे दिल्ली में। और यहाँ भी G20 के लोग आए थे। मैं इनको गाइड किया था। अच्छा, मैं उनको गाइड किया। ये गोल गोल जो देख रहे हैं इसके अंदर भी गोल गोल बहुत सारा दिख रहा है। सारनाथ आप गए? हाँ सारनाथ में तो ऐसा गोल गोल हाँ, इससे बहुत सारे बहुत सारा देखे थे हम लोग। लेकिन वो है क्या हमें भी बता- स्तूप जो वहाँ हम लोग गाइड नहीं किए थे। जैसे देखिए यहाँ एक तो बहुत सारनाथ का वो स्तूप है, हाँ वो गोल ऊंचा दिख रहा है हाँ हाँ सामने। हाँ देख लिया। उससे कई गुना बड़ा है, लेकिन है उसी तरह से। सेम ऐसे ही है। मैं जब टूरिज्म से ऑनर्स कर रहा था तो मैं गया था सारनाथ। वो धम्मेय स्तूप है। अच्छा। और नालंदा में ये जो स्तूपा देख रहे हैं ये कौन स्तूप है, कुछ आइडिया? बुद्ध भगवान के पहला शिष्य का नाम बताइए। सर ये एस से नाम था सर कुछ क्या नाम था? बुद्ध भगवान के पहला शिष्य का नाम है सारीपुत्रा। भगवान बुद्ध के 5 मुख्य शिष्य थे। सारीपुत्रा, महामुगलायन, महाकश्यप, पाली और आनंद का। हम लोग देख के आए हैं जब। हाँ 5 शिष्य 80 फीट बुद्धा स्टैचू है। हाँ बोध गया। बहुत गया। हम लोग गए थे ना तो देखे वहाँ पे। लेकिन ये सब चीज ध्यान रखिए कि बुद्ध के शिष्य कौन है, मेन शिष्य। लेकिन मेन शिष्य 5 हैं। हाँ। अब ध्यान देना है, ये सारीपुत्रा स्तूपा के नाम से जाना जाता है। ये वाला। जी। तो जैसे ही मैंने भगवान बुद्ध का नाम लिया और सारीपुत्रा का नाम लिया तो हम लोग 6th सेंचुरी BC में चले गए। बुद्धिस्ट लोग यहाँ क्यों आता है? इन्हीं की वजह से आता है। यूनिवर्सिटी की वजह से नहीं है। देखिए, और आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आइए देखिए, इस रविवार में मूर्ति दिखाते हैं गोल गोल टूटा हुआ है पूरा एकदम। हो गया हम लोग कभी अब। सर बुद्ध भगवान का मूर्ति तो मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी से बाहर भी निकलता है खुदाई में। हाँ, वो पूरा इन्हीं का एरिया है ना, विश्वविद्यालय के। 10 किलोमीटर में था। 10 से 15। मैंने इनको सारा चीज बिहार शरीफ में भी निकलता है। देखिए ये मंदिर हो गया बौद्ध धर्म में। कैसे जो आपके साथ इससे कोई शक होता है तो पूछिए। अब हम बताते हैं खुल करके। अब आप लोग आराम से बैठिए, 5 मिनट समय हाँ हाँ दीजिए, बिल्कुल सर। क्योंकि देखिए कोई बात नहीं है। अरे ये भी हमारे मित्र हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इनको इंटरेस्ट है तब तो ये हैं तब तो हमारे है, साथ, हमको भी लग रहा है। है ना। हाँ सर इंटरेस्ट है। मायने पैसा नहीं रखता है सर, मायने रखता है कि समझने वाले बढ़िया होना। होना चाहिए। हाँ डिस्टर्ब ये नहीं कर रहे हैं कभी भी। देखिए ये जो आप देखिए, चाहे ये देखिए, चाहे ये देखिए, चाहे ये देखिए, चाहे आप सारनाथ का वहाँ भी देखेंगे, हाँ सब एक ही है। एक ही जैसा। हाँ एक ही है, बस रूप अलग है। क्या रूप अलग है जो मैं बता रहा हूँ। बुद्ध भगवान पहला उपदेश दिए थे सारनाथ, सारनाथ में। हाँ ठीक है। लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि बुद्ध भगवान का पहला स्थान कहाँ था, रहने का जगह? वहाँ तो नहीं तो जन्म है। जन्म हुआ है उनका। उस समय बुद्ध वो थोड़ी थे, सांची उस स्तूपा समय तो वो सर, सिद्धार्थ थे। सांची स्तूपा हैं? सर, सांची स्तूपा। नहीं वो स्तूप नहीं है बुद्ध का, वो महामुगलायन का स्तूप जो सेकंड डिसाइपल का है। महाकश्यप का है बोध गया में। जी जहाँ पेड़ में तपस्या की थी। अब मैं क्लियर करता हूँ। हाँ चलिए आप। अब हम जो भी बातें करेंगे यूनिवर्सिटी से हट गए। हाँ ठीक। अब हम बुद्ध की बातें बहुत ही करेंगे, बातें करिए। ठीक है। और यहीं पे वो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि यहीं पे की यूनिवर्सिटी बनाया गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, यूनिवर्सिटी कब का है? 1600 साल पुराना है, लेकिन बुद्ध भगवान का इतिहास है 2500 वर्ष पहले से, ठीक है।
उनके टाइम में नहीं बनी थी यूनिवर्सिटी। जी नहीं, ये 1600 साल पुराना है। आप नेट पे सर्च मारिए, ये 5वीं शताब्दी कुमारगुप्त का है, 413 ईस्वी। हाँ हाँ सर, ये तो बाद में ही बना था, बाद में ये बना है बौद्ध यूनिवर्सिटी। बौद्ध यूनिवर्सिटी में। तो जैसे मैंने इनका नाम लिया सारीपुत्रा का, ठीक है, और बुद्ध के डिसाइपल हो गए। तो उस समय कहानी स्टार्ट होता है 2500 वर्ष पहले अजात शत्रु बिंबिसार का, जो कि अजात शत्रु ने अपने पिता को ही बंदी बनाया था। क्यों बंदी बनाया था? क्योंकि वो बुद्ध भगवान के अनुयायी हुए थे, ठीक है। और उस समय ये मगध का क्षेत्र था, और मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। और भगवान बुद्ध को पहला स्थान दिया गया था राजगीर का बेनुवन, बेनुवन, जहाँ गरंडक तालाब है। अच्छा। उसी तालाब में भगवान बुद्ध स्नान करते थे, फिर गिरधकूट पर्वत पे जाकर के स्पीच देते थे, जहाँ जापान वाले लोगों ने विश्व शांति स्तूपा बनाया। हाँ हम लोग गए थे, ठीक ठीक। गए हैं? तो स्तूप क्लियर कर देते हैं यहाँ, ठीक है ना। अभी थोड़ा माइंड में चलेगा स्तूप वर्ड, लेकिन बाद में बताएंगे। तो वहाँ पे भगवान बुद्ध स्पीच देते थे। जितना मैं बुद्धिज्म को क्लियर करता हूँ ना, उसका कोई गाइड नहीं करेगा। मैं अभी वीडियो दिखा दूंगा। कोविड में भी मैं वहाँ गाइड करता था धूप में, पूरे विदेशी को गाइड करता था जूम मीटिंग के द्वारा, समझे? जूम मीटिंग के द्वारा मैं प्रमाण दिखा दूंगा। कर रहे हैं सर, लोग पता चले जी। तो उस समय सर बुद्ध भगवान यहाँ भी आते थे, और इसी रास्ते से वैशाली जाते थे, अच्छा। ठीक है। और यहाँ क्या करते थे? वो ठहरा करते थे। और उस समय इस स्थान का नाम पावारिका था, ठीक है। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो उस समय यहाँ पे भगवान बुद्ध विश्राम भी करते थे, और यहाँ पेड़ के छांव में बैठ करके भगवान स्पीच देते थे, ठीक है, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु के साथ, जिसमें पहला नाम आता है सारीपुत्रा का और दूसरा नाम आता है महामोगलाइन का। तो सारीपुत्रा का ये नालंदा स्तूप बना, और महामोगलाइन का सांची है जो एमपी में, मध्य प्रदेश। वो महामोगलाइन के बुद्धिज्म में एक को राइट हैंड बोलते हैं, एक को लेफ्ट हैंड बोलते हैं। अगर बुद्ध के बाद किसी का नाम आता है तो वो सारीपुत्रा और महामोगलाइन का आता है। और भगवान बुद्ध को अग्नि दान दिए थे महाकश्यप। आनंद का नाम आसान है, इसलिए लोग आनंद भी बोलते हैं, लेकिन आनंद का कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। महाकश्यप याद रखिएगा अगर कोई आपसे पूछता है तो। महाकश्यप। आनंद तो उनके पास बैठे थे। अग्नि किस जगह बनी थी? सारनाथ, राम भवन स्तूपा, ठीक है। तो उस समय यहाँ भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे, यही उनका जन्म और यही उनकी निर्वाण हुआ। यहीं पे हुआ? जी, जन्म निर्माण यहीं पे हुआ? जी। जहाँ भगवान बुद्ध के शिष्य का जन्म और वहीं उनकी मृत्यु। सिर्फ भगवान बुद्ध को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, बाकी उनसे जितने नीचे हैं सबको निर्वाण बोलते हैं। ये भी चीज ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है। ये तो हम समझाने के लिए आपको 2-3 एंगल से समझा रहे हैं, लेकिन बुद्धिस्ट लोग ये सब चीज़ को पकड़ते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ पॉइंट ले, और कभी नहीं बताना चाहिए कि समाधि स्थल है। ये टेम्पल है या तो स्तूपा बोलिए। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि समाधि स्थल है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ बोलना नहीं है। हम समझा सकते हैं आपको, ताकि आप उस चीज़ को गलत ना करें। लोग इस पर चढ़ भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग मना करते हैं। ये मंदिर है, ये स्तूपा है। तो जहाँ भी आप स्तूप देखेंगे इस तरह से सारा स्तूप है, लेकिन कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये सारे बुद्ध के शिष्य का है। क्योंकि उस समय चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल और हमारे बिहार और भारत में ही नहीं है बुद्ध। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यहाँ के बुद्ध को मारा गया। अब बताते हैं कि क्यों नहीं है। बख्तियार खिलजी, वो तो ठीक है, क्यों नहीं है जो भी बताएंगे। उस समय कलिंगा युद्ध हुआ था। बुद्ध के मरने के बाद, कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाया था।
सांची में सांची स्तूप है, सारनाथ में धम्मी स्तूप है, केसरिया में है, वैशाली में है, कुशीनगर में, हमारे नालंदा में, अदर कंट्री में भी है। ये सब स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने किया है। उन्होंने अपनी बेटी को लगाया था संघमित्रा को, जो श्रीलंका दी गई थी बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने। ठीक है, मैं बेटे का नाम है महेंद्र और कुणाल, उनको भी ले गया धर्म प्रचार प्रसार, ताकि बुद्धिज्म ग्रोथ करे बाहर हो। ग्रोथ करे। हाँ ठीक है, लेकिन पूरे विश्व में फैल गया बुद्धिज्म, और ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया नालंदा का ये मेन स्तूप, जो बुद्ध के स्तूप कहने का अर्थ हुआ ये भी टूटा हुआ है सर, ये हाँ, ये टूटा हुआ भी है, पूरा नहीं है, और हाइट था, ये 7 लेयर में था सर। तो ध्यान दीजिए, उस समय धर्म प्रचार प्रसार हुआ। उसी पीरियड में शुंगा वंश की उत्पत्ति हुई। शुंगा वंश, पुष्यमित्र शुंग, जो हिंदू ब्राह्मण राजा था। हाँ, नाम सुने। ठीक है, हिंदू ब्राह्मण राजा था। उसने बहुत सारे बौद्ध मठों को भी तोड़वा दिया, बहुत सारे बौद्ध मठों को तोड़वा दिया, ताकि बुद्धिज्म खत्म हो। बुद्ध का मूर्ति भी तोड़ दिया गया और दूसरे मूर्ति को लगा दिया गया, नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसको जलाया किसने? मनवादी लोगों ने, हिंदू लोगों ने जलाया। ठीक है, ब्राह्मण ने। क्लियर? उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी जब बुद्ध स्तूप दिए थे जहाँ पे, उसी पवित्र जगह को, और यह स्तूप था टीले नुमा था। ठीक है, टीले नुमा था, बचा था थोड़ा सा सम्राट अशोक के द्वारा। उसके बाद कुमारगुप्त एक राजा हुए, कुमारगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का लड़का। ठीक है, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी यहीं पे चुना, इसलिए क्योंकि यहाँ पहले से ही नॉलेज का सेंटर रहा था, जहाँ बुद्ध स्पीच दिए थे, अष्ट डिसाइपल का जन्म और मृत्यु यहाँ से ही उपदेश दिए थे उपदेश। तो उसी पवित्र जगह को 1000 वर्ष बाद नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी, बौद्ध यूनिवर्सिटी के रूप में। ठीक है, और देश विदेश से लोग आने लगे, और जैसे जैसे कि आते गए इसको डेवलप करते चले। इसीलिए ये देखिए 3 सीढ़ी आपको दिख रहा है। सबसे नीचे का जो सीढ़ी है वो कुमारगुप्त का है, लेकिन इसके अंदर जो ओरिजिनल है वो सम्राट अशोक का है। ये दूसरी सीढ़ी हर्षवर्धन का है, और ये तीसरी सीढ़ी देवपाल का है। कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, और 12वीं में इसको जला दिया बख्तियार खिलजी ने, लेकिन अकेले नहीं जलाया, उस समय भी बर्बाद किया। नालंदा विश्वविद्यालय पे कई एक बार अटैक किया गया, 3-4 बार अटैक किया गया था। तो किसी से नहीं कुछ बिगड़ रहा था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लूटपाट आ रहे थे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी चल रही थी। लेकिन रावण कैसे मारा गया, इंडिया में हम लोग को गुलाम 200 साल तक कैसे बनाया अंग्रेज, उसी तरह से यहाँ भी लोग आसपास के जो ब्राह्मण लोग थे यहाँ के लोकल, उसने नालंदा विश्वविद्यालय का राजभेद बताया, और यहाँ पे मिल करके उसने अटैक किया, और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु को कत्लेआम किया, बहुत सारे गुरु जी को कत्लेआम किया, भंते जी को किया, और कुछ यहाँ से गए नेपाल की तराई को, भूटान, तिब्बत, इधर गए, निकल गए, और वो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने लगे। इसलिए हमारे इंडिया में बुद्धिज्म माइनस में। क्लियर? और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको उत्पत्ति किया था, जो कि 2 लाख एक बार बुद्धिस्ट हुए थे, एक बार में 2 लाख, और उन्हीं के द्वारा बुद्धिज्म फिर हमारे इंडिया में थोड़ा बढ़ रहा है। अब तो बहुत बढ़ रहा है, डेवलप। हम लोग खुद ही सब लोग बुद्धिस्ट हो गए हैं, हिंदू छोड़ के। आप कहाँ से हैं? हम लोग लखीमपुर से, यूपी। हाँ, हम लोग स्पेशल इसीलिए आए थे कि थोड़ी हमें जानकारी मिलेगी। क्लियर हुए? और हाँ सर, इसके अंदर दरवाजे भी होंगे, रूम भी होंगे। बता रहे हैं, नहीं अब बता रहे हैं, अंदर परमिशन सब चीज़ आपको समझा दिया। अब 2 वर्ड मिला है, स्तूप और चैत्य। लास्ट पॉइंट, ये मैंने क्या बोला? स्तूप है। राजगीर का स्तूप आप घूम लिए, जो पहाड़ों पे है, शांति विश्व वाला घूम लिए ना? शांति विश्व। क्या उसके अंदर गए थे आप? हाँ सर, गए थे उसमें। अंदर गए हैं? नहीं, वो जो ड्रम पीटता है वो तो मंदिर है। मैं स्तूप की बात कर रहा हूँ, जो गोल है। नहीं सर, उसमें नहीं, जगह नहीं है, वो तो नहीं है। वही तो कंफ्यूज मैं आपको कर रहा हूँ। जगह नहीं है क्या? इसके अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। उसके अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं।
स्तूप दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, स्तूपा वर्ड मिलेंगे, हाँ, तो उसके अंदर जाने का रास्ता नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसके अंदर होता है क्या, जिसको बुद्धिस्ट लोग मंदिर बोलता है, पूजा पाठ करता है, स्तूप को परिक्रमा किया जाता है। जी, आप न चाह करके भी परिक्रमा हो जाता है स्तूप को देखने के ही बहाने। देखने के बाद सही बात है। ठीक है। स्तूप का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ न कुछ जरूर पवित्र चीज रखा गया होगा, तभी तो लोग पूजा पाठ करते हैं, जिनको पता होता है। हाँ, तो स्तूप के अंदर में डेड रिमेन्स होते हैं, राख और अस्थि होता है। किनका होता है, या तो बुद्ध भगवान का होता है, या तो बुद्ध के शिष्य का। अच्छा अच्छा, लेकिन कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये उनके पोस्ट के अनुसार। जैसे अभी हम लोग 6 लोग हैं ना, हाँ, हर लोग का अलग अलग फेस वैल्यू, अलग अलग पहचान हाँ, है। हाँ, सब समझ गया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। चैत्याग बोलते हैं मंदिर को। तो मंदिर में क्या होता है, गेट होता है, दरवाजा होता है, अंदर में गर्भगृह होते हैं, जहाँ भगवान की मूर्तियाँ होती जी, जी। है, यानी कि अंदर जा कर के पूजा पाठ करते हैं, उसे बोलते हैं चैत्याग पाली भाषा में। जी, क्लियर। क्लियर। अब कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन अभी भी रखे हुए हैं। हम्म, मैं बोला था आपसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों बना, वो तो क्लियर कर दिया। क्लियर हो गया वो तो, अभी तो क्लियर किए हैं। नालंदा का अर्थ क्या होता है, आपका भी नाम के पीछे कोई ना कोई अर्थ है, हाँ, तो नालंदा का भी तो अर्थ है। जी जी जी, नालंदा नाम क्यों पड़ा, इतना सुंदर नाम नाम बहुत सुंदर है। है ना। नालंदा ध्यान देंगे, इसका नाम है नालंदा महाविहारा। ठीक है। महाविहारा, महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है, जी, और पहले पढ़ाई होता था पाली में और संस्कृत में, जो कि बुद्ध की लैंग्वेज थी। अच्छा, ठीक है। जी, बुद्ध की लैंग्वेज थी पाली और संस्कृत। पाली और संस्कृत। नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, या किसी से आप पूछिएगा। पाली और संस्कृत। क्लियर। जी, और नालंदा को मैं डिफिनेशन कर रहा हूँ, संधि विच्छेद कर रहा हूँ, जी, तो नालंदा को आप भी डिफिनेशन कर सकते हैं। तो पहला वर्ड होता है नालम। नालम, नालम। नालम संस्कृत वर्ड है, हाँ, अब प्लस दा होता है, नालम प्लस दा, नालंदा। हाँ, क्लियर। तो नालम का अर्थ होता है कमल। ठीक है। ठीक, और कमल जो होता है ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हम्म, अभी भी देखे होंगे कि भगवान बुद्ध का जो आसन होता है वो कमल कमल पे, हाँ सर, है ना। ठीक ठीक, तो ज्ञान का प्रतीक, और बुद्ध भगवान को कमल के आसन पे बैठे हुए ही उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, अच्छा, इसलिए वो आसन है। बहुत जगह मूर्ति में भी देखा है कमल का चित्र नीचे होता है। गौर से होता है, देखिए। होता है सर। और दा का अर्थ होता है देना। तो वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। और संस्कृत में बोलेंगे नालम ददाती इति नाम नालंदा, जहाँ ज्ञान देने का ना कोई अंत हो उसे कहते हैं नालंदा। नालंदा, क्लियर। क्लियर। अब तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, अब हम लोग चल सकते हैं। ये बताइए, हाँ, जो मूर्तियाँ बनी ये बुद्ध भगवान की बनी है भगवान की, बट इनका जो ऊपर का हिस्सा है, टूटा हुआ खुदाई हाँ, ये अरे यार तो कितने साल पुरानी ये है। पुराने की बात नहीं है, इसे तोड़ा गया है। हाँ वही तो। तोड़ा गया जो ना, बचा है वो आपके सामने है। इसमें कोई देखिए सामने भी मूर्ति है, हाँ, सामने मूर्ति है, टूटा हुआ है। कोई रिनोवेशन नहीं हुआ है, सिर्फ दीवारों में हुआ है। सीमेंट लगाया गया है साथ में। ये तो मजबूती के लिए, ताकि ये जो बचा हुआ है वो खराब ना हो, खत्म ना हो। जैसे ये नहीं तो पहचान चली जाए। और इधर भी है क्या? इधर कुछ नहीं है सर, ये तो पानी पीने के लिए कंस्ट्रक्शन का हिस्सा इसमें सर चढ़ सकते हैं क्या? हाँ, इसकी चढ़ सकते हैं। और ये क्या क्या था? ये सब मंदिर है, मंदिर के ऊपर कहीं नहीं चढ़ना है, मंदिर की मूर्तियाँ सब म्यूजियम में। अच्छा, ये सब ऐसे सब इसके बने हाँ, हुए हैं, हाँ, लाइन से सब वही है। ठीक है, तो हमें इजाज़त दे देते ताकि मैं भी, टाइम ओवर हो गया और ज़्यादा समय लगता है लोगों में, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन Thank you, sir. समझने वाले बढ़िया